तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, ये है हमारे लाल और ये इनको नमकीन खाने का शौक चढ़ा है बिस्तर पे। तो ये देखो कह रहे हैं तो ये फैला दिए हैं नमकीन। लाए हैं, मंदिर गए थे तो मंदिर से आए थे तो रास्ते में दुकानें वगैरह मार्केट ही है तो है, चॉकलेट और नमकीन लाए थे। तो मतलब टॉफ़ी और नमकीन लाए थे, तो तीन टॉफ़ी थी। तो एक तो हमने ले ली चुपचाप से, क्योंकि ज़्यादा नुकसान होती ना बच्चों को। तो एक इन्होंने भाई छिलवा ली, खा ली, और दूसरी हम लेने ही वाले थे कि इनके हाथ नज़र पड़ गई। तो बच्चे को ये देखो, एक मुंह के अंदर है खा रहा है और दूसरे पे निगाह है कि इसको भी छीलो, हमको दो। वैसे ही हर चीज़ मम्मा को देते हैं। और ये देखो नमकीन भी लाए हैं तो खा रहे हैं, देखो और कैसे खा रहे हैं ये देखो। और रोटी दी गई है तो उसके लिए ना बोल दिया, ना खाओ। अभी देख रहे हैं कि इसमें और भी कुछ है, कुछ नहीं है, खाली है। ये रही तो है, खाओ उठा के। वैसे भी तुम्हें तो इनको चीज़ बच्चों को आदत ही है, नीचे डालने के बाद उठाए के खाएंगे। ले लो। इसमें ना आज मेरा इंजेक्शन लगा है हाथ में, तो ये दर्द कर रहा है हाथ, तो इससे काम नहीं हो रहा है मेरे से। क्या ही बताए। हाँ, मैंने कैमरा उठा लिया। मैंने ये देखा नहीं कि इससे काम तो हो ही नहीं रहा है भाई। रख देते हैं, रख के बात करते हैं। अंधेरा आएगा, ऐसे करेंगे तो उजाला आएगा। हाँ, गर्मी बहुत है। आज का अपडेट, आज है 26 जुलाई और हमारा ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है शाम को, रात में 9 बजे ब्लॉगिंग मेरा चल रहा है। नहीं, इंजेक्शन जब लगा था तभी ऐसा लगा था, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये कह रहा है चॉकलेट दो, बताओ। जो तुम खा लिए चॉकलेट तो रैपर है, इसमें से क्या दे रहे हैं हम? निकाल लो, खा लो, लो देख लो बच्चों को आजकल के। वाह रे वाह भाई, कैसे लोग के ब्लॉगिंग करते हैं पकड़ के ऐसे। मम्मा क्या करे, क्या करे? 9 बजने में अबे आपको बता दे 10-20 मिनट बाकी हैं। सेम टू 9 ही बजने वाले हैं तब मेरा ब्लॉगिंग हो रहा है। आज पूरा दिन नहीं हुआ, इंजेक्शन लग गया तब से फिर मेरा वही नहीं हुआ, ब्लॉगिंग रील्स कुछ भी नहीं किया मैंने। साड़ी पहनी थी, गए थे, लेकिन इंजेक्शन लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ आज बिल्कुल ही, इसलिए हटा के फिर उसी में आ गए। क्योंकि गर्मी बहुत है, हमारा इतना हिम्मत नहीं होता है कि हम साड़ी में रहें, आपको बता दें। तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, होता ही नहीं है, क्या करें। देखो खेल हो रहा है नमकीन के साथ। ये पता है मैं कैमरा किस सारे रखे हुए हैं, देखो एक पिलो रखी है, 2 उस पर थोड़ा ऐसे करके ऐसे किए। ऐसे हो रही है मेरी ब्लॉगिंग। अब आप लोग कहोगे अब मेरे पास स्टैंड है, जी हाँ, तो हम उसी में लगाने जा रहे हैं क्योंकि अब मेरे से नहीं हो पा रहा। तो अभी हम ओ लाला, छोटा आ से, छोटा आ से, बड़ा आ से, छोटी से, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से ऊँटू, बड़ा ऊ से ऊँटू, छोटा ए से एरी, बड़ा ए से एनक। बिट्टू इधर आ जाओ, इधर बिट्टू, गीले हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मम्मा का मैया सो गया। एक तो हाथ पैरन की, कहते ना इंसान को एक दिक्कत होती है,
एक के साथ 1000 दिक्कतें आती हैं। पैर सुनना पड़ जाना, ए फैला दी फैला दी फैला दी फैला दी फैला दी फैला दी फैला दी, पहुँच पाए तब तक फैला दी इसने पूरे बेड में नमकीन ही नमकीन। अब इसको फिर से झाड़ो, साफ करो। तो मम्मी बोला बच्चा, ये देखो मैसी सा हो रखा है बेड। बच्चे जिसके घर में छोटे छोटे होते हैं तो वो मैसी सा ही होता है, तो होना भी चाहिए। आपको बता दें, इनके घर एकदम साफ़ सुथरे क्लीन पड़े रहते हैं, उनसे पूछो। वो चाहते हैं कि भाई हमारे घर में भी बच्चे हों जो शोर मचाएं, उधम करें, किलकारियाँ हों, खेलें, है ना भाई। बच्चे नहीं, जो सोच लो, जिन बहुत सारे लोग हैं इनके घर में बच्चे नहीं हैं, कितनी दिक्कत होती है। सोचो कितना कैसा लगता होगा उनको, लोग बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो वही है। तो कभी कभी बहुत सारे लोग, मेरे ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं कोई करता, लेकिन हम जिनके ब्लॉग देखते हैं उनके कि ऐसा है, गंदा है, बंदा है, तो भाई जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो घर ऐसा ही होगा, है ना। कमरा ऐसा ही होगा, रूम ऐसा ही होगा। 50 बार सही करोगे 50 बार ऐसे ही होगा। कितना भी सही करोगे सही नहीं रहेगा। और ये नहीं है कि अभी ये छोटे हैं, ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तब भी। आए स्कूल गए, आए बैग इधर डाला, जूते इधर डाले, ये चीज़ कितना भी तुम बच्चों को करोगे फिर भी होता है। इतना नहीं होता कि बच्चे इतनी जल्दी समझदार नहीं हो जाते कि आते ही सारी चीज़ें रूल से लगाने लगे। अब ये देखो पिलो पे नमकीन गिरा के उठा के खा रहे हैं। दिखाएं आपको, देखो देखो इनको, देखते भी जा रहे हैं, कोई हमको देख रहा है क्या। तो ये है, दूध पियोगे? आ जाओ दूध पी लो, कूलर चला दें, आ जाओ आप। सो देखो हमारे लाल तो गए हैं अपने बाबा के पास, क्योंकि उससे जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आती है वैसे ही भाग जाता है। तो आया तो था, मंदिर से भूखा भी था, लेकिन अब क्या ही करें, बच्चे हैं, कहा नहीं बच्चे हैं तो बच्चे हैं, तो एक जगह पे स्थिर थोड़ी ना रखते हैं, है ना। हाँ, बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, तो लोग ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे कहते हैं सफाई होनी चाहिए, एक जगह पे चीज़ें होनी चाहिए, उनके घर में जाओ तो ऐसा है वैसा है, साफ नहीं रहता ज़्यादा। देखो भाई, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिसके भी घर में, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे जिनके बड़े बड़े हो गए भाई, पढ़ने लिखने लगे, बहुत बड़े बड़े हो गए, वो लोग जब कमेंट करते हैं तो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। आपको बता दें, क्योंकि उनके भी बच्चे छोटे रहे होंगे, उनकी भी कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी, लेकिन इंसान अपना दौर भूल जाता है, दूसरे के दौर में कमेंट करता है। ये चीज़ है, अपनी चीज़ें भूल जाता है, अपने खुद से क्या किया था, खुद से कैसे था, वो सारा इंसान भूल जाता है। कोई नहीं, हम मतलब एक बात बता रहे हैं, होता है, यही है, इंसान ऐसा ही करता है, अपना सब भूल जाता है। जब आगे बढ़ता जाता है तो पीछे का भूल जाता है कि हमने क्या किया था। हाँ, अच्छा वाला वैसा वाला बताएगा, अरे हम थे तो हमने तो ऐसा किया था, हम थे तो हमने तो ऐसा किया था। ये चीज़ें अब क्या किया था ये तो भगवान जाने या तुम जाने, ये जो तुम्हारे साथ रहा है वो जाने। ऐसा है ना। तो क्या ही बोलें, अपने कपड़े रख देते हैं, बिस्तर सही कर लेते हैं। बिस्तर तो सही था, आपको बता दें, ये हमारे पतिदेव ने बेडशीट मंगाई थी चेन्नई में, तो ये हमको बेडशीट बहुत पसंद, अच्छी लगती है। सारी बेडशीट में ये बेडशीट हमको सिर्फ बहुत पसंद है। इसका है दो रीज़न है। कॉटन की भी है, जो मुझे कॉटन पसंद है। दूसरा ये वैसी वाली है जो पूरा बेड में वैसे रबड़ जैसे होती नहीं है अंदर लगी, पूरा बेड में ऐसे आ जाती है, तो निकलती नहीं है। तो ये रीज़न है। तो हमारे लाला कितना भी इधर से उधर करें तो हम वो थोड़ा बहुत वैसा तो हो ही जाता है, क्योंकि ये थोड़ा गद्दा वैसा है, लेकिन फिर भी हम उसको सही रखते हैं। अब बच्चे हैं तो सिलवटें तो पड़ेंगी भाई, पता कैसे चलेगा। फिर भी हम जितना होता है उतना अपनी जान में तो सही करके रखते हैं। अब कपड़े होते हैं जो सूखते नहीं हैं, तो
अभी पता है मुझे क्या करना है, मुझे 3, एक मेरा बड़ा वाला ट्रॉली जो मैंने आपको दिखाया वो, और एक मेरा जो मुझे लेके जानी है छोटी वाली ट्रॉली, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना है, छोटी ट्रॉली लेके जाऊँगी, वो भरी पड़ी है। एक मेरा काला बैग है जो मैं हमेशा ही लेके जाती हूँ, वो भी नहीं लेके जाना है। वो तीनों भरे पड़े हैं, तीनों को खोलना है, इधर से उधर चीज़ें करनी है, आपको बता दें। और मेरा दिल तो कर रहा है आपको बता दें कि मैंने जो मेरा बड़ा ट्रॉली से मेरा जितना भी बहुत सारा मेरा सूट का, मेरा वहाँ का गाउन वाउन सब अलमीरा में रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसे निकाल के उसमें रखूँ, शिफ्ट करूँ। लेकिन वो ट्रॉली भी भरी पड़ी है, तो देखते हैं क्या चीज़ आ पाएगी क्या चीज़ नहीं आ पाएगी। तो क्योंकि उसमें ऊनी कपड़े भी हैं, आपको बता दें, मेरे लाला के बहुत सारे ऊनी कपड़े भी हैं। तो देखो कल दिमाग लगाऊंगी, आज तो नहीं। सोच तो रही थी आज, लेकिन हमको ना, अगर हम कोई भी चीज़ में घुसते हैं, छोटी भी चीज़ में घुस गए ना, तो हमको बहुत दिल से घुस जाते हैं, आपको बताते हैं। तो दिल से मतलब ऐसा लगता है एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छे से करके तब हटेंगे, ऐसे हम नहीं हट सकते। इसीलिए हम तब तक उस चीज़ को नहीं छेड़ते जब हम देखते हैं हमारे पास 3-4 घंटे हैं, 5, तब छेड़ेंगे। तो हम सोच रहे हैं वो छेड़ना तो है ही हमको, पता है क्यों? क्योंकि हमको एक ब्लू कलर का जो हमारी ट्रॉली है उसको खाली करना है, दूसरा थोड़ा इधर उधर भी करते रहना चाहिए। और पुनैन का गोली देखो मंगाते हैं, क्योंकि पुनैन का गोली मंगाएंगे, डालेंगे, क्योंकि आपको बता दें धूप तो नहीं दिखी है लेकिन सीलन बहुत है, बाहर रख रखी है मैंने, सही बता देता हूँ ट्रॉलियाँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ जाते जाते कहीं तो शिफ्ट कर दूँ उनको, तो इनको तीनों को सही करूँगी, एक खाली करूँगी, फिर एक मैं अपने लाला के कपड़े रखूँगी, क्योंकि जिस दिन हम जा रहे हैं घर पे वो डेट भी फिक्स हो चुकी है, और उस दिन यहाँ पे कुछ है भी, आपको बता दें। तो वैसे तो हम आपको बता रहे हम जल्दी आने वाले थे, लेकिन कहते हैं ना अब फरवरी में आए थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हो गए, 7वां महीना है। हम सोच रहे थे हम कम से कम 4-5 तारीख को चले जाएं, आपको बता दें 5 तारीख को चले जाएं, क्योंकि 4 को वो है संडे है, वो मंडे है, सोमवार है। तो हम सोच रहे थे हमारे जी, देखो आपको बता दें कि मैं ना अपने ऐसा नहीं है कि मैं सोचती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख लेती हूँ। अब जैसे यहाँ पे है तो मंदिर हमारा पास में ही है तो भोले बाबा का, तो मैं व्रत तो हुई कंटिन्यू, तो तीसरा चौथा कल परसों तीसरा है, आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे है, सोमवार है, परसों तीसरा व्रत होगा, और अगला व्रत 4 तारीख को है, 4 जुलाई को। मैंने कहा वो वाला कर लूँगी, वो करके ट्यूसडे के दिन मैं चले जाऊँगी। और वो व्रत इसलिए भी क्योंकि देखो मैंने खुद ही सोच लिया, मैंने कहा चारों व्रत यहीं पे कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे व्रत तो कर लूँगी, लेकिन वहाँ मंदिर भी ऐसा नहीं है। एक जो मंदिर है वो ब्लॉक में है, ब्लॉक मतलब पूरा चक्का गोल और पूरा बड़ा सा सड़क सब वाला कुछ पार करके, वो ट्रक ठेला दुनिया भरी की गाड़ियाँ ये सब पार करके तब जाना। और वहाँ पे बहुत सारी हनुमान जी की सेना होती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो मुझे बहुत डर लगता है। और दूसरा मंदिर है वो उधर है जहाँ पहले रहते थे। आपको कभी अगर सोच रहे हैं इस बार ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कहाँ क्या क्या है, तो वहाँ है। तो आपको बता दें दूर दूर है, एक तो मेन मार्केट बाज़ार में है, जो ब्लॉक में है वो बहुत ज़्यादा वो है, तो वहाँ जाने में बच्चे को लेके थोड़ा आपको बता दें वो लगता है। और दूसरा उधर है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम जो व्रत है वो सारे व्रत यहीं पर करें, और मंदिर वगैरह जब भी जा रहे हैं जैसे हम, तो यहीं पर अपना सब कर लें। वैसे तो हम पशुपतिनाथ का व्रत का मैंने पहले सोचा था, बहुत पहले सोचा था, फिर हमने फिर भी सोचा, मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेंगे दूसरे व्रत से, लेकिन फिर नहीं किया, क्योंकि व्रत में पशुपति वाले व्रत में होता है कि जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, जिन भोलेनाथ की शिवलिंग की, उसी शिवलिंग 5 व्रत उसी वहीं जाके करने चाहिए। तो इस वजह से हम नहीं कर पाए इस बार,
सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम सोच रहे हैं जब हम आ जाएंगे तब स्टार्ट कर लेंगे ऐसा। तो अभी तो फिलहाल हम इस वजह से हमको आपको बता ही देते हैं आज। तो इस वजह से हम 4 को ना जाके 5 को जाने की सोच रहे थे, आपको बता दें। लेकिन वो भी ये कहते हैं ना, पनौती जिसके सर पे लगी पनौती नहीं कह सकते, वो भी जो चीज़ हो रही है अच्छी हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, हमारी चीज़ में हमेशा एक चीज़ अड़ंगा लग जाता है। जैसे हम गोवा से आए थे तो पहले तो हम आने वाले नहीं थे, हमारे संदीप का वो था, तो पापा ने इससे पतिदेव से कहा था, हमसे भी कहा था, पतिदेव ने मेरे करा दिया। फिर पता चला कि कैंसिल हो गया, तो हमने इनको मना किया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, अब हो नहीं रहा है तो क्यों जाऊँ। तो फिर यहाँ पे उद्यापन वगैरह था, तो उन्होंने कहा अब हो ही गया है, चली जाओ। हाँ, तो फिर यहाँ आ गए। तो फिर सोचा करवा चौथ, मेरा पहला करवा चौथ था पतिदेव के साथ, तो मैंने कहा चली जाऊँ। तो फिर क्या था, हमारे संदीप को पता चला कि एक रिश्ता और आया है, देखने जाना है। तो उस चक्कर में मेरा करवा चौथ, मेरा पूरा सब कुछ निकल गया। उस चीज़ से आज दिन तक मैं नहीं पढ़ूँ, आपको बता दें। अब फिर तो एक ना एक लगी रहती है, प्रेग्नेंट हो गई, फिर बच्चा हो गया, फिर वो भी इधर से उधर, बहुत सारी चीज़ें हुई उनमें। फिर एक चीज़ एक जगह पे सीमित नहीं रही, फिर कहते हैं अपने हाथ में नहीं रही। अपने हाथ में मतलब वो भी चाह के भी हमें अपने साथ नहीं रख पा रहे। बाकी ऐसा कोई पति नहीं है जो अपनी पत्नी को अपने साथ ना रखना चाहे, ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे को अपने साथ ना रखना चाहे। आपको बता दें, मतलब छोटा सा बच्चा है जो उसका बचपना ना देखना चाहे कि हाय बच्चा हमारे सामने, जब हम आए तो पापा पापा कहता हुआ, अभी वो है नहीं। हम कहीं भी जाते हैं तो मम्मी पापा पापा मम्मी, ऐसे गाना गाता है जैसे माला जप रहा हो उनके नाम की। हाँ, तो आपको बता दें, तो वही चीज़ है, अब क्या ही कहें। तो फिर से वही चीज़ आ गई है, तो अब देखते हैं। आप डेट जिस दिन जाएंगे आपको बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिवाय नमस्ते, हम राधे राधे।